Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक ही समय में बच्चा भी है और बड़ा भी? असल में यही वो दौर है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। बचपन से अडल्टहुड तक का एक बहुत ही कमाल का सफर। तो चलिए आज इस अनोखी यात्रा के हर एक पहलू को करीब से समझते हैं। ये बात इस दौर की उलझन को एकदम सही तरीके से बताती है ना? ये एक ऐसा टाइम है जब शरीर और मन दोनों ही एक तरह के तूफान से गुजर रहे होते हैं, जो हमें एक नई पहचान की ओर लेकर जा रहा होता है। तो ये किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में एडोलेसेंस भी कहते हैं, असल में बड़े होने का एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इस दौरान लोगों को किशोर या टीनएजर्स भी कहा जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि लड़कियों में ये दौर लड़कों से 1-2 साल पहले भी शुरू हो सकता है। और देखिए, हर किसी का ये सफर अपनी ही रफ्तार से चलता है। इस सफर का सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव वो है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता, और वो है अचानक से बढ़ने वाला कद। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। 11 साल की उम्र तक एक लड़का अपनी पूरी लंबाई का करीब 81% हासिल कर लेता है, जबकि एक लड़की 88% तक पहुंच जाती है। इससे पता चलता है कि शुरुआती सालों में लड़कियां कितनी तेजी से बढ़ती हैं। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एवरेज है। हर किसी के बढ़ने की रफ्तार अलग अलग होती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार पैटर्न देखने को मिलता है। शुरुआत में लड़कियां हाइट की रेस में लड़कों से आगे निकल जाती हैं, लेकिन कहानी का अंत एक जैसा ही है। लगभग 18 साल की उम्र तक दोनों ही अपनी पूरी मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इस तेज ग्रोथ के दौरान अक्सर ऐसा लगता है कि हाथ और पैर शरीर से पहले भाग रहे हैं, जो थोड़ा अजीब सा लग सकता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और बहुत जल्द ही शरीर के बाकी हिस्से भी इस रेस में शामिल होकर सही तालमेल बना लेते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ लंबे होने तक ही नहीं है। शरीर का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ही बदल रहा होता है। और लड़कों और लड़कियों के लिए ये रास्ता थोड़ा अलग होता है। देखिए, लड़कों के कंधे चौड़े और मजबूत होने लगते हैं, जबकि लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। लड़कों की आवाज में एक भारीपन आ जाता है, जिसका कारण है उनके वॉइस बॉक्स का बढ़ना, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों की आवाज ज्यादातर हाई पिच रहती है। इन बड़े बदलावों के साथ साथ कुछ और चीजें भी होती हैं। शरीर की पसीने और तेल बनाने वाली ग्रंथियां, मतलब स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स, ओवरटाइम काम करने लगती हैं, जिससे अक्सर चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं। साथ ही शरीर के कुछ नए हिस्सों पर बाल भी उगने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे बदलाव अचानक से होने क्यों लगते हैं? अच्छा, इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद कुछ बहुत पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स में छिपा है। इन्हीं मैसेंजर्स को हार्मोन कहते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और सीधे खून में मिलकर शरीर के खास अंगों तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब क्या करना है। ये हमारे शरीर का अपना इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, समझ लीजिए। और ये पूरा प्रोसेस एक चेन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले दिमाग में मौजूद पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हार्मोन छोड़ती है। फिर ये हार्मोन लड़कों में वृषण और लड़कियों में अंडाशय को एक्टिवेट करते हैं, और फिर ये ग्लैंड्स सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। और यही सेक्स हार्मोन्स उन सभी बदलावों को शुरू करते हैं जिनकी हमने अभी बात की थी। इन बदलावों के पीछे 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन और लड़कियों में एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन की वजह से दाढ़ी, मूंछ और छाती पर बाल आते हैं, तो वहीं एस्ट्रोजन लड़कियों में स्तनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये हार्मोन शरीर को इतना बदल क्यों रहे हैं? असल में इन सभी बदलावों का एक ही बड़ा मकसद है, शरीर को रिप्रोडक्शन के लिए, यानी एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए तैयार करना। महिलाओं में रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत रजोदर्शन से होती है, यानी पहले मासिक धर्म या पीरियड से। इसके बाद लगभग हर 28 से 30 दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और ये प्रक्रिया लगभग 45 से 50 साल की उम्र में रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज पर आकर खत्म होती है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, होने वाले बच्चे का लिंग कैसे तय होता है? मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की? इसका सीधा सा जवाब साइंस में है। देखिए, सभी महिलाओं के अंडों में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि पुरुषों के स्पर्म 2 तरह के होते हैं,
एक X वाला और एक Y वाला। अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडे से मिलता है तो XX मिलकर लड़की बनती है, और अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म अंडे से मिलता है तो XY मिलकर लड़का बनता है। तो बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। और ये साइंटिफिक फैक्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि बच्चे के लिंग के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत और अन्याय है। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे हम सभी को समझना चाहिए। तो जब शरीर और मन इतने बड़े बदलावों से गुजर रहे हों तो उनका ध्यान रखना भी तो बहुत जरूरी हो जाता है ना, है ना? आइए अब जानते हैं कि इस दौर में खुद को हेल्दी और फिट कैसे रखा जाए। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किशोरावस्था सिर्फ शारीरिक बदलावों का ही नहीं बल्कि दिमागी और इमोशनल बदलावों का भी समय है। इस समय खुद को लेकर ज्यादा सोचना या कभी-कभी इनसिक्योर महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सब बड़े होने की प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। सबसे पहली टिप है खाना। तेजी से बढ़ते शरीर को सही ईंधन की जरूरत होती है, इसलिए दाल, रोटी, सब्जियां, दूध और फल, इन सभी पौष्टिक चीजों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। और याद रखिए, चिप्स या पैकेट वाले स्नैक्स कभी भी एक पौष्टिक खाने की जगह नहीं ले सकते। दूसरी जरूरी बात है साफ सफाई यानी पर्सनल हाइजीन, क्योंकि इस दौरान पसीना ज्यादा आता है। रोज नहाना और शरीर को साफ रखना और भी जरूरी हो जाता है। इससे हम किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं। और हमारी तीसरी टिप है फिजिकल एक्सरसाइज। ताज़ी हवा में चलना फिरना, खेलना कूदना या कोई भी आउटडोर गेम, ये सब शरीर और मन दोनों को फिट और हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। किशोरावस्था का यह दौर हमारे आने वाले जीवन की नींव रखता है। तो सवाल ये है, आज ऐसी कौन सी एक अच्छी और हेल्दी आदत शुरू की जा सकती है जो भविष्य को और बेहतर बनाएगी?